युद्धपेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं हूं रज़ीदीन रज़ी और आज वो दिन है जिसका बरतरफ मुलाजमीन को इंतज़ार है और वो दिन 6 दिसंबर का दिन कि जिसमें बरतरफ मुलाजमीन के केस के हवाले से ये कहा गया था कि सोमवार को जब समाअत होगी तो उनके बारे में कोई शॉर्ट ऑर्डर जारी किया जाएगा। अब ये शॉर्ट ऑर्डर आज जारी किया जाएगा या अगले 2-3 रोज के दौरान कोई होगा, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्ता ये है कि इस हवाले से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हो गई हैं और तवक्कुआत जाहिर है जिनके रोज़गार नहीं है, जो लोग अब एक तवील अरसा की मुलाजमत के बाद और बल्कि जिसे कहते हैं कि जब रिटायरमेंट का वक्त का मोबेश सबका करीब आने वाला है, उस वक्त जो लोग अपनी मुलाजमतों से फारिग कर दिए गए उन्हें तो ये एक एक दिन उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल, और जिस तरह उन्होंने ये दिन गुजारे हैं वही जानते हैं कि वो किस तरह उन्होंने ये दिन गुजारे। हमें हुकूमतों के अपने मसाइल होते हैं, हुकूमतों के लिए किसी की नौकरी कोई मानी नहीं रखती, हुकूमतों के लिए किसी की जान भी कोई मानी नहीं रखती। अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए हमने ये देखा कि लोगों को कत्ल भी किया गया, लोगों को मारा भी गया, और तवज्जो हटाने के लिए कुछ वाक़यात, कुछ सानहे क्रिएट कर दिए गए। और इस हवाले से बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन ये जो बरतरफ मुलाजमीन का मामला है जिन्हें 1996 में भर्ती किया गया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में, और जिन्हें मुलाजमत दिए जाने के बाद सिर्फ इस वजह से फिर बाद के दिनों में निकाल दिया गया और फिर उन्हें दोबारा बहाल किया गया कि बाद के दिनों में इन्हें सियासी भर्तियां करार देकर निकाल दिया गया। हालांकि ये एडवर्टाइज की गई थी असामियां, अखबारात में इश्तिहार शाये हुए थे, हर महकमे की जानिब से इश्तिहार शाये हुए थे और उन असामियों के ऊपर बाकायदा टेस्ट के बाद लोगों को इंटरव्यू कॉल दी गई थी और फिर इंटरव्यूज हुए थे और फिर उन्हें मुलाजमतें दी गई। और ये 1996 में सिलसिला जब शुरू हुआ तो उसके बाद ये सारा कुछ ख़त्म इसलिए हो गया कि बाद के दिनों में इसे इंतकाम सियासी भर्तियां करार देकर निकाल दिया गया उन सब मुलाजमीन को मुख्तलिफ अदवार में। कुछ को निगरान दौरे हुकूमत में ही निकाल दिया गया और कुछ को बादशाह नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में निकाल दिया गया कि उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जाहिर है एक दूसरे की मुतहारब थी। अब हालात उन्हें एक सतह पर ले आए कि वो जिसे कहते हैं कि मुश्किल वक्त में वो एक कश्ती पर सवार हो गए और उन्होंने इकट्ठे तहरीक चलाना शुरू कर दी। लेकिन ये दोनों जमातें एक दूसरे के मुखालिफ थीं और पीपल्स पार्टी ने अगर कोई इकदाम किया था तो मुस्लिम लीग नून ने उसे इंतकामी कार्रवाई करार देकर उन्हें बरतरफ कर दिया उन मुलाजमीन को। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह वादा किया कि हम जब दोबारा बरसर इक़्तिदार आएंगे तो हम आपको दोबारा बहाल कर देंगे। जैसे आजकल पीपल्स पार्टी वाले ये दोबारा वादा कर रहे हैं कि जी आपको अगर दोबारा बरतरफ कर दिया गया तो हम आपको बहाल कर देंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि फिर पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई और आसिफ जरदारी साहब ने जब उनको हुकूमत मिली और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने तो आसिफ सलीम जरदारी ने ये फैसला किया कि इन मुलाजमीन को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। 2009 में इन तमाम मुलाजमीन को रीइंस्टेट कर दिया गया और 2010 में उनकी जो रीइंस्टेट किया गया था उसे पार्लिमानी एक्ट के तहत उसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर दिया गया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज ने उस सारे मामले को अपने एक हुक्म के ज़रिए उड़ाकर रख दिया है और गुज़िश्ता हफ्ते जो बहस हुई थी और उसमें जो हमने प्रोसीडिंग्स देखी थी उसमें मायूसी फैली थी कारकुनों में
उसमें जिस किस्म के रिमार्क्स जज साहिबान ने दिए, उसमें जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, उसके बाद ये खदशात जाहिर किए गए कि शायद ये अगली पेशी जो आ रही है इसमें इन मुलाजमीन को उस अंदाज में बहाल न किया जा सके जिसका वो तवक्को किए बैठे हैं। अब आज क्या होगा इस बारे में कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना। ज़ाहिर है अदालती मामलात हैं, इस बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। इम्कान और खदशात दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। कुछ लोगों को इम्कान है कि उन्हें बहाल कर दिया जाएगा और कुछ ये कहते हैं कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि इस वक्त जो माली पोजीशन है, हुकूमत के जो माली मामलात हैं और हुकूमत एक एक पैसे के लिए जिस अंदाज में आप देख रहे हैं कि मसाइल का शिकार है, IMF की शराइत की वजह से हुकूमत बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। ऐसे में वो अगर इन मुलाजमों को बहाल करती है तो उसे फौरी तौर पर उनकी वो तनख्वाहें भी देनी होंगी जो गुज़िश्ता 2 माह से नहीं मिली उन मुलाजमीन को। और अगर हुकूमत पर यह प्रेशर है तो फिर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद ऐसा भी हो सके कि कुछ शराइत के साथ इन मुलाजमीन को बहाल किया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कोई गोल्डन शेक हैंड की तरफ मामला चले जाएं। और बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सरे दस्त हम चूंकि कानूनी माहिर नहीं हैं और हम किसी अदालती फैसले के बारे में कोई तबसरा भी नहीं करना चाहते। हमें सिर्फ ये उम्मीद रखनी चाहिए कि बरतरफ मुलाजमीन के इस मुकदमे में आज जो भी फैसला हो वो कोई रोशनी की किरण हो, इन मुलाजमीन के लिए कोई अच्छी खबर लाए, और वो जो लोग मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो चुके हैं और उन मसाइल के नतीजे में जिनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, हमें ये उम्मीद और यकीन रखना चाहिए कि उनके घरों में चूल्हे दोबारा जलेंगे, वो सब दोबारा अपनी मुलाजमतों पर वापस आएंगे। चाहे उसका कोई प्रोसीजर बना दिया जाए, चाहे कोई और सिस्टम हो, लेकिन हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वो दोबारा बहाल होंगे, दोबारा मुलाजमतों पर आएंगे। नाज़रीन इकराम, मेरी इस वीडियो पर आप कमेंट करें, इसे शेयर भी करें और इसे लाइक करें। और अगर आपको इस बारे में कोई राय देनी हो कि आज का फैसला जो है, जो भी फैसला हो, हमारा सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल में हुकूमत को इस किस्म के या अदालतों को इस किस्म के कोई फैसले करने चाहिए कि जिससे बेरोजगारी में इजाफा हो। इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हम मुंतज़िर रहेंगे। खुदा हाफिज़।